चलिए अब आपको सितमगर सर्दी की 4 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे प्रदेश के लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। सर्दी का ऐसा सितम है कि कई जिलों में पारा शून्य के नीचे पहुंच गया है, तो कोहरे की चादर ने कई शहरों को अपनी आगोश में ले लिया है। आपके टीवी स्क्रीन पर जयपुर, कोटा, बारां और सीकर की तस्वीरें हैं, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो प्रदेश में कड़ाके की ठंड का कहर बरकरार है। आज दौसा में कई जगहों पर पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सफेद चादर नजर आई। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। पाला गिरने से सब्जियों की फसल 80% तक खराब हो चुकी है। बैंगन, टमाटर, भिंडी और हरी मिर्च को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान परेशान हैं, तो वहीं कृषि विभाग के अधिकारी भी अब किसानों को पाला से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं और पाला से बचाव के उपाय बता रहे हैं। मेरी 20 बीघा टमाटर की फसल नष्ट हो गई है पाले से, तो सरकार से अनुरोध है कि इसका मुआवजा देने की कृपा करें। किसान भाइयों, जो वर्तमान में जो पाला पड़ रहा है और सर्दी का जो प्रकोप है बहुत ज्यादा पड़ रहा है, इसमें सभी किसान भाइयों को कृषि विभाग की तरफ से जो है सलाह दी जाती है कि आप हो सके सिंचाई की जहाँ सुविधा है तो आप अपने जो फसलें उनकी सिंचाई करें। अपने दौसा जिला में जो सब्जियों का ज्यादातर बेल्ट है, रामगढ़, पचवारा, कुंडल, राहुआस, पापड़दा, छारेड़ा, जहाँ पर सब्जियाँ ज्यादा होती हैं। सब्जियों में खासा नुकसान पाले से हुआ है। और बाकी जो सरसों की अगेती किस्म है जिसमें अभी दाना बन रहा है, उसमें भी पाले से नुकसान। मरुधरा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पाले की वजह से फसल का नुकसान हो रहा है। इसे लेकर सरकार भी सतर्क है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य के चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, भीलवाड़ा एवं हनुमानगढ़ जिलों में पाला पड़ने की सूचना प्राप्त हुई है। फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से हल्की सिंचाई करके बचाया जा सकता है। इस हेतु कृषि विभाग को किसानों के मध्य इसका व्यापक प्रचार प्रसार के लिए तथा ऊर्जा विभाग को इन जिलों में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। आजकल ऑनलाइन फर्जीवाड़ा आम बात हो गई है। आए दिन शातिर आम लोगों को शिकार बना लेते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है जालौर जिले में, जहां शातिरों ने होटल बुकिंग के करोड़ों रुपए डकार लिए। बस एक क्लिक और होटल बुक, लेकिन मालिक फिर भी खाली हाथ। ऑनलाइन फर्जीवाड़ा और शातिरों के अकाउंट में केश सारा। मामला है जालौर जिले के भीनमाल इलाके का। यहां के निवासी महिपाल सिंह ने आरोप लगाए हैं कि उनके होटलों में ऑनलाइन बुकिंग कराकर शातिरों ने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। भीनमाल थाने में मामला दर्ज भी करवा दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुंभलगढ़, उदयपुर और गुजरात के गिर में महिपाल के होटल हैं। इनमें आने वाले क्लाइंट्स ऑनलाइन ऐप के जरिए बुकिंग करते हैं। बुकिंग तो होटलों में हो जाती है, लेकिन पैसे किसी दूसरे के खाते में जा रहे हैं। मेक माई ट्रिप में सर और GoIBIBO में इन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने मेरे खाते नंबर वहां पे बदल दिए। वो किस बेसिस पे बदले, मेरे कंसेंट लेटर के बिना इन्होंने जो फर्जी कंपनी खोली है, कंज होटल्स एंड कैंप्स एंड रिजॉर्ट्स, जिसमें ये दोनों साझेदार बन गए। और उन्होंने मेरे जितने भी होटल की बुकिंग मेरी दे रहे थे, GST नंबर वगैरह सब मेरा काट रहे थे, बट जो फंड्स ले रहे थे वो ये फर्जी कंपनी में ले रहे थे। पीड़ित महिपाल सिंह रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल के भतीजे हैं। उन्होंने थाने में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, लेकिन उन्हें भीनमाल पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसे लेकर अब महिपाल ने जालोर एसपी से फाइल बदलने की गुहार भी लगाई है।
बिल्कुल मेरी फाइल चेंज करने की भी मांग थी, क्योंकि मेरे को बिनमाल थाने पे अभी विश्वास नहीं है, क्योंकि कोई दस्तावेज वो जमा नहीं कर रहे हैं। जो दस्तावेज उनको इकट्ठा करने चाहिए, जो तहकीकात उनको करनी चाहिए, मैं मेरे स्तर पे करके उनको जमा करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बट वो ये जमा नहीं कर रहे। पुलिस के इकबाल पर सवाल उठा तो एसपी साहब ने भी जांच का भरोसा दिया है। जांच अभी चल रही है, जो पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं उसकी एक एक करके हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं। जांच होगी क्या और कब तक कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि सावधान रहें और कहीं ऐसा ना हो कि आप भी ऐसे किसी ऑनलाइन ठगी के शिकार हो जाएं। न्यूज़ 18 के लिए जालोर से श्याम सुंदर की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गांव तो छोटा है, लेकिन गांव के बच्चों के सपने बहुत बड़े। हम बात कर रहे हैं राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड के काबरा गांव की। यहां सपनों को पूरा करने का जोश और जज्बा भी। वैसे यहां के शारीरिक शिक्षक हीरालाल कुमावत ने अपनी मेहनत के दम पर देश को न सिर्फ कई नामचीन रेस वॉक के खिलाड़ी दिए, बल्कि अब पूरे देश में यह छोटा सा गांव खिलाड़ियों की जन्मभूमि बनता जा रहा है। हीरालाल वैसे ट्रेनर बन गए जो इन खिलाड़ियों को रेस वॉक में महारथी बनने के हुनर बता रहे हैं। हमारे गुरुजी के मार्गदर्शन में हमको प्रैक्टिस कराते थे और हमारे इसलिए मेडल लगा। हमारे गुरुजी ने बढ़िया प्रैक्टिस कराई, हम छोटे से तब से। कब से शुरू हो गए थे आप? कौन सी? 5वीं क्लास से। 5वीं क्लास। अभी कौन सी क्लास में? 9th। हमारे गुरुजी ने हमारे पहले से ही हमें छोटी क्लास में पढ़ रहे थे, तभी से हमारे को बॉक्स सिखा दी थी और हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए आज हमारा मेडल लगा। काबरा गांव की गलियों में शुरुआती दौर में कई खिलाड़ियों ने अपना पसीना बहाया। ये बेहतर खेल मैदान नहीं होने के कारण अब कुछ दूरी पर राजपुरा गांव के खेल मैदान पर खिलाड़ी अपने हुनर को तराश रहे हैं। इस साल राज्य में हुई नेशनल प्रतियोगिता में गीता लोहार राष्ट्रीय चैंपियन बनी थी और उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। अब गीता लोहार चाहती है कि वो ओलंपिक में मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन करे। मतलब जो सफलता नहीं मिली थी उससे सर पापा भी निराश हो गए। फिर स्कूल सरकारी कर्मचारियों ने इनका हौसला बढ़ाया। इनके पास पैसा ना होते हुए भी मेरे को भेजा खेलने के लिए, कर्जा लिया जो भी, और सरकारी कर्मचारियों ने सपोर्ट किया, पैसे दिए, तो उससे मैं वहाँ पहुँच सकी और मैंने मेहनत की और गोल्ड मेडल हासिल किया। शारीरिक शिक्षक हीरालाल कुमावत कई स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन तैयार कर चुके हैं। शुरुआती दौर में ग्रामीण परिवेश और सुविधाओं से वंचित इस गांव में खिलाड़ियों को तैयार करने में हीरालाल कुमावत को काफी मेहनत और मशक्कत का सामना करना पड़ा। फिर भी हीरालाल ने हार नहीं मानी और अभिभावकों के साथ ही खिलाड़ियों को अपने लेवल पर सुविधा देकर खेल के लिए प्रेरित किया। कुमावत मानते हैं अगर हार्ड वर्क और डेडिकेशन हो तो सक्सेस आसान हो जाती है। ग्रामीण परिवेश के अंदर जो आती है सड़कें, वहाँ पहाड़ियाँ, उनको हमने एक आधार बनाया और पहाड़ियों में एक जो वॉकिंग होती है उस वॉकिंग में अप हिल और डाउन हिल देकर उस वॉकिंग की स्किल को हम परफेक्ट बनाते हैं। इसका उदाहरण मेरे हाथ की जो प्लेयर भावना जाट और सोनू सुकवाल है। देश भर में पैदल चाल खेल में अब राजसमंद जिले का काबरा गांव अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। ऐसे में सभी को उम्मीद है कि आगामी दिनों में क्षेत्र का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीतकर इलाके का नाम जरूर रोशन करेगा। काबरा गांव के शारीरिक शिक्षक हीरालाल कुमावत देश भर में रेस वॉक के द्रोणाचार्य बन चुके हैं। उनके सिखाए हुए कई शिष्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रहे हैं। ऐसे में अब गुरु की बस एक ही इच्छा है कि एक उसका शिष्य ओलंपिक का मेडल लाकर उसकी झोली में डाल दे, जिससे कि उसकी मेहनत सफल हो पाए। अलका सनाट, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।